आरएल सीरीज सर्किट का आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, आरएल सीरीज सर्किट दे रखा है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 8 ओम है, आपकी इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.3 हेनरी दे रखी है, राइट। और आपका करंट कितना दे रखा है 10 साइन 20t प्लस 30 दे रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है, एक्सेल फाइंड आउट करना है। तो एक्सेल आपका क्या होता है ओमेगा एल, राइट, ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा कहाँ से आपको मिलेगा, देखो कोई भी साइनोसोडल इक्वेशन आप क्या लिखते हो, उसकी इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, यही होता है। तो इससे कंपेयर करो इस इक्वेशन को, तो यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू क्या दिख रही है बताओ। अगर कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा जगह पे क्या लिखा है 20। तो यहाँ से आपकी ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा 20 इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 ओम आ जाएगा, राइट, 6 ओम आ गया। उसके बाद सेकेंड में आपको क्या निकालना है, आपको इम्पिडेंस निकालना है। इम्पिडेंस आरएल सर्किट में क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट आर की वैल्यू आपकी कितनी है 8 स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू आपकी कितनी आई, एक्सएल कितना आ रहा है आपका 6 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, ये कितना 64 प्लस 36 कितना होता है 100 होता है। अंडर रूट 100 कितना हो जाएगा आपका 100 ओम आ गया, राइट। तो आपका क्या आ गया ये जेड आ गया। थर्ड में देखो आपको क्या निकालना है, थर्ड में आपको क्या निकालना है वी एम निकालना है। वी एम आपका क्या हो जाएगा आई एम इंटू जेड। तो क्या हो जाएगा 10, आपका आई एम क्या है, आई एम आपका 10 है, 10 इंटू जेड कितना आया आपका 10 आया। ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100 वोल्ट, राइट। इसके बाद इतना तक तो सबने कर लिया होगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको इक्वेशन लिखनी है वोल्टेज की, राइट, वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है। तो ये सारा हटा देती हूँ मैं यहाँ से, आपको वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है, तो ठीक है। तो वोल्टेज की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, फोर्थ में आपको क्या लिखना है वोल्टेज की इक्वेशन कैसे लिखोगे, वी एम साइन क्या हो जाएगा 20t प्लस 30 प्लस 5। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है आरएल सीरीज सर्किट है। आरएल सीरीज सर्किट में याद करो कि आपका जो वोल्टेज होता था वो करंट से क्या करता था, करंट से क्या करता था लीड करता था, राइट, करंट से क्या करता था लीड करता था। तो करंट आपका क्या दे रखा है साइन 20t प्लस 30। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस क्या लिया है 30 लिया है। तो आप रेफरेंस तो कुछ भी ले सकते हो ना, मान लो कि आप ये आपका ये रनिंग ट्रैक है, तो हमने रेस यहाँ से स्टार्ट किया, फिर हम रेस इसके स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी रेफरेंस ले सकते हो, राइट। तो मैंने रेफरेंस क्या लिया है 30 लिया है। तो अगर आपका करंट का एंगल क्या है 30 है, तो जो वोल्टेज का एंगल होगा उससे क्या करेगा उतना फाई एंगल क्या करेगा लीड करेगा, राइट। आपको 30 में ही वो एंगल क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने रेफरेंस क्या लिया है 30 लिया है। समझ गए यहाँ तक, राइट। हमने रेफरेंस क्या लिया 30 लिया है, जो भी अपना एंगल आएगा आप क्या करोगे 30 प्लस 5, क्योंकि आपका करंट क्या है 20t प्लस 30 है, राइट। यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या निकालना है फाई निकालना पड़ेगा। तो फाई क्या होता है आपका 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्सएल आपका कितना आपने निकाला था, एक्सएल आपने निकाला था 6 निकाला था शायद से, और आपका आर कितना था 8 आ रहा था, राइट। तो ये आपका कितना आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक है 37 डिग्री आ गया, राइट। तो यहाँ से आपका v क्या हो जाएगा, वी एम आपने कितना निकाला था, वी एम आपने शायद 100 निकाला था, क्या हो जाएगा साइन 20t प्लस 30 प्लस 37, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 100 साइन 20t प्लस 67। समझ गए यहाँ तक। तो देखो करंट का एंगल क्या था 20t प्लस 30 और वोल्टेज का एंगल क्या आ रहा है 20t प्लस 67। तो आपका जो करंट वोल्टेज का एंगल है करंट के एंगल से क्या है बड़ा है, तो फॉर श्योर जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा होगा करंट से लीड कर रहा है, राइट। यहाँ तक हो गया आपका। अब देखो
अब आपको क्या निकालना है फिफ्थ में? फिफ्थ में आपको वी आर निकालना है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है आपका? आई इंटू आर। आई आपका कितना है? 10 साइन 20t प्लस 30 इंटू आर आपका कितना था बताओ? आर आपका था 8, राइट, यही था। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 80 साइन 20t प्लस 30। समझ गए? तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है कि जो भी यहाँ पे देखो, जो वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है और जो करंट है, दोनों क्या है आपके सेम फेज में है, राइट। दोनों का एंगल क्या है? सेम है। दोनों क्या हो जाएंगे? सेम फेज में हो जाएंगे। आपको सिक्स में क्या निकालना है? सिक्स में आपको वी एल निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो यहाँ पे क्या करोगे? आई इंटू क्या हो जाएगा? एक्सएल। आई आपका कितना है? 10 साइन 20t प्लस 30, राइट, प्लस 30। रुक जाओ एक सेकंड, आपको इधर देखेगा नहीं, यहाँ से मैं कर देती हूँ। तो आपको लास्ट क्या निकालना? वी एल। तो ये क्या हो जाएगा? आई एम इंटू एक्सएल। आई एम कितना है आपका? 10 साइन 20t प्लस 30, राइट। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या, करंट क्या था आपका? 10 साइन 20t प्लस 30, क्योंकि ये क्या आर एल सीरीज सर्किट है, सीरीज में करंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो इंडक्टर के अक्रॉस भी यही करंट होगा। तो जो वोल्टेज आएगा इंडक्टर का, वो करंट से क्या करता है? करंट आपका वोल्टेज से क्या करता है? 90 डिग्री लैग करता है। तो वोल्टेज क्या होगा आपका? लीड करेगा, राइट, करेगा ना। अगर आप कोई, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपका इंडक्टर के केस में करंट क्या करता है? लैग करता है, तो वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा। तो लीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्लस 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, इनटू एक्सेल कितना आया था आपका? एक्सेल आपका शायद से आ रहा था 6 आ रहा था, राइट, 6 आ रहा था। तो कितना हो जाएगा आपका? 60 साइन 20t प्लस 120 वोल्ट आ गया, राइट, ये आ गया आपका। समझ गए? तो देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है और जो करंट है, दोनों क्या सेम फेज में, और जो इंडक्टर का वोल्टेज है और जो करंट है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? यहाँ पे वोल्टेज का एंगल कितना है आपका? 120, और करंट का एंगल कितना है? 30। कितना का डिफरेंस है? 90 का डिफरेंस है। और बोला कि ऐसा है, होता भी है कि जो आपका वोल्टेज होता है वो कितना 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 लीड करता है? 90 डिग्री लीड करता है। तो ये 30 है, तो 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 120। इसलिए इसका क्या आ रहा है? 120 आ रहा है, राइट। तो ये आपका लास्ट है। इसके बाद हम आर सी सीरीज सर्किट देखेंगे।